तत्वार्थ सूत्र की वाचना के अंतर्गत पुद्गल के जो शब्द आदि परिणाम हैं उनकी चर्चा चल रही है। कल शब्द के विषय में चर्चा की गई थी कि शब्द जो है वो पुद्गल का ही परिणाम है और तभी तो वह रिकॉर्ड हो सकता है। कोई भी प्रवचन रिकॉर्ड किया जा सकता है, उस प्रवचन को दोबारा सुना जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है। संग्रहण हमेशा पुद्गलों का ही हो सकता है। इसलिए सिद्ध होता है कि शब्द जो है वो पुद्गल है, आकाश का गुण नहीं है। इसके साथ साथ कल पुद्गल की व्याख्या बताई गई थी कि पुद्गल किसे कहना कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये हों, ये चार जिस द्रव्य में होते हैं वो पुद्गल कहलाता है। स्पर्श के 8 भेद भी कल बताए गए थे और वो 8 भेद अपने शरीर में भी है। बराबर 35 बोल में पढ़े कि नहीं? 35 बोल जो 12वां बोल है 35 बोल का, 12वें बोले इंद्रिय के 5 इंद्रियों के 23 विषय, उसके अंतर्गत स्पर्श के 8 भेद बताए गए हैं। तो अपने शरीर में भी जो स्पर्श के 8 भेद हैं वो मौजूद है। जैसे 8 भेदों में सबसे ज़्यादा कठोर यानी खुरदरा अपने शरीर में क्या है? अपने शरीर में खुरदरा क्या है? एड़ी, पाँव की जो एड़ी है वो खुरदरी होती है। मुलायम क्या है? गले का तालवा। भारी क्या है? शरीर में हड्डियाँ, हड्डी भारी है। हल्का क्या है? बाल। हल्का क्या है? केश सबसे हल्के हैं। और ठंडा क्या है? ठंडा है कान की लोल, ये ठंडी होती है। कान की जो लोल है वो ठंडी होती है। गर्म क्या है? कलेजा गर्म होता है। रूखा क्या है? जीभ पर कितना ही घी लगा दो वो रूखी ही रहेगी। जीभ जो है वो रूखी होती है। और चिकना क्या है? आँख की कीकी वो बहुत चिकनी होती है। ये शरीर में स्पर्श के 8 भेद इस प्रकार पाए जाते हैं। तो पुद्गलों के जो शब्द आदि परिणाम है, उस परिणामों का वर्णन करते हुए आचार्य भगवंत उमास्वाति भगवंत फरमाते हैं, शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपो द्योतवंतश्च। पुद्गल जो है वो कैसा है? शब्द वाला है और बंध वाला है। कल शब्द की व्याख्या कल पूर्ण हुई थी, उसके बाद में बंध की व्याख्या आज हम श्रवण करेंगे। बंध यानी, बंध शब्द का अर्थ होता है 2 वस्तुओं का मिलन, आपस में जो संयोग होता है वो बंध, आपस में बंधना, आपस में जो बंधते हैं कोई भी 2 द्रव्य, बराबर, तो वो बंध है। वो बंध किसका होता है? बंध हमेशा पुद्गलों का ही हो सकता है, पुद्गलों का ही बंध होता है। और बंध भी 2 प्रकार का है, एक प्रयोग बंध और एक विस्त्रसा बंध। प्रयोग बंध शब्द का अर्थ होता है जिसमें जीव का प्रयत्न है, जीव का पुरुषार्थ लगता है। पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप जो बंध होता है वो प्रयत्न बंध कहलाता है, प्रयोग बंध कहलाता है। और जो स्वाभाविक रूप से अपने बिना जीव के प्रयत्न के जो बंध होता है वो विस्त्रसा बंध कहलाता है। जैसे अब जीव के साथ में, आत्मा के साथ में जो शरीर का संबंध है, बंध है ना, वो बंध है। वो क्या बंध है? जीव का कर्मों के साथ जो बंध है वो क्या है? प्रयोग बंध है, प्रयोग बंध है। जैसे और भी अपन किसी भी 2 द्रव्यों को मिलाते हैं, अपन पुरुषार्थ से मिलाते हैं, तो वो जो बंध है वो क्या कहलाएगा? वो प्रयोग बंध कहलाएगा। विस्त्रसा बंध क्या है कि जैसे अमुक प्रकार के पुद्गलों के मिलन से, जैसे बिजली और मेघ और बिजली, बादल और बिजली इत्यादि का जो मिलन होता है वो विस्त्रसा बंध है। इंद्रधनुष का निर्माण हुआ, वो जो बंध है वो कौन सा बंध है? विस्त्रसा निर्माण है, विस्त्रसा बंध है। उसको करता कौन है? वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी जीव के विशिष्ट प्रयत्न से वो होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो होता है वो क्या है? अब यहाँ पर जीव और कर्मों का जो बंध है वो कैसा बंध है? तो अपने यहाँ पर शास्त्रों में 4 प्रकार के बंध का वर्णन मिलता है। स्पृष्ट बंध, बद्ध बंध,
निधत्त बंध और निकाचित बंध। ये जो कर्मों का बंधन है जीव के साथ में, उसी का तो परिणाम वर्तमान का अपना जीवन है और अपना जो भटकना है संसार में, जो परिभ्रमण है, वह सब उसी बंध का परिणाम है। कर्मों का बंधना, फिर कर्मों का उदय में आना, फिर बंधना, फिर उदय में आना, इस प्रकार लगातार यह क्रम जो है वो चलता रहता है। जब तक बंद नहीं होगा और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, तब तक हमारा भटकाव, संसार में भटकाव लगातार चालू रहेगा। तो ये 4 प्रकार का जो कर्मों के साथ में हमारी आत्मा का बंध है, एक स्पृष्ट बंध। स्पष्ट बंध कैसा है कि जैसे मान लो बंधा और छूटा, बंधा और जल्दी छूट जाता है, उसमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई विशेष तप नहीं करना पड़ता, कोई विशेष भोगना नहीं पड़ता। इस प्रकार का जो बंध है, कर्मों का जो बंध है, वो कैसा बंध है? वो स्पष्ट बंध कहलाता है। कैसे है? जैसे सुइयां हैं, एक साथ तुम एक काम करो, एक डिब्बी लो और एक डिब्बी में 50 सुइयां एक साथ डाल दो। 50 सुइयां एक साथ रख दी, डाल दी। अब 50 सुइयां हैं आपस में तो मिल ही गई ना, आपस में सबका स्पर्श भी हो रहा है, मिल गई। अब उन सुइयों को अलग करना हो तो कितना समय लगेगा? उन सुइयों को एक एक सुई करना हो तो कितना समय लगेगा? अल्प समय। हाथ लगाओ, हाथ से थोड़ा सा धक्का दो, बिखर गई, अलग हो गई। इस प्रकार केवल छू करके पड़ी हुई सुइयों के समान वैसा जो बंध है, जिसको छू करके ही अलग किया जा सकता है, ऐसा जो बंध है वो क्या है? वो स्पृष्ट। ऐसे जो कर्मों का बंध, इस प्रकार का जो कर्मों का बंध होता है वो स्पष्ट बंध कहलाता है। बराबर। दूसरा है बद्ध बंध। बद्ध बंध का अर्थ होता है जिस प्रकार सुइयों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके तुमने डोरे से उसको बांध दिया, डोरे से एकदम गांठ लगा दी, बांध दिया। अब उसको खोलने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना होगा। क्या प्रयत्न करना होगा? गांठ को खोलना होगा। जिस डोरी से तुमने बांधा है उस डोरी को खोलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो सुइयां दूर होगी। इस प्रकार का कर्मों के साथ में हमारे जीव का जो बंध है वो बद्ध बंध कहलाता है। उसके लिए थोड़ा जो है वो प्रयत्न अपने को करना पड़ेगा। इस प्रयत्न करना पड़ेगा मतलब वो जो है वो कर्म थोड़ा फल देगा। उसमें जो है स्पष्ट बद्ध जो है वो, उसमें वो कर्म जो है अपना विशेष फल दिए बिना ही जो छूट जाते हैं, जो अलग हो जाते हैं। बराबर। सामान्य से प्रदेशोदय से ही वो भोग लिए जाते हैं। तो प्रदेशोदय से जो भोग लिए जाते हैं उनका कोई विपाकोदय नहीं होता ना। प्रदेशोदय से भोग लिए, कर्म खिर गए, वो स्पष्ट बंध कहलाते हैं। और जिनका फल थोड़ा भोगना होता है वो बद्ध बंध कहलाते हैं। उसके बाद में है निधत्त बंध। अब निधत्त बंध ऐसा है कि जिसमें थोड़ा और बंधन ज्यादा है। जैसे बांधा हुआ तो डोरे से ही है। किससे बांधा है? डोरे से ही बंधा है, लेकिन बहुत समय से उनको हाथ भी नहीं लगाया है, ऐसे ही पड़ा है। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उन सुइयों को काट भी तो लग जाता है ना। तो काट लग जाने के कारण से थोड़ा जो है वो एकदम और आपस में जो है उनका थोड़ा घट्ट हो जाते हैं। इस प्रकार का जो बंधन है वो निधत्त बंध कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो है ना वो कर्म जो है वो ऐसे बंधते हैं। निधत्त बंध से बंधे हुए जो कर्म हैं वो थोड़ा ज़्यादा फल देते हैं। वो जो कर्म है वो थोड़ा अपना ज़्यादा फल देने के बाद में ही अलग होते हैं, वो निधत्त बंध कहलाते हैं। और उसके बाद में निकाचित बंध है। अब निकाचित बंध कैसे हैं कि जैसे वो ऐसी सुइयां हैं, उन सुइयों को कूट दिया, एकदम कूट दिया तो क्या होगा? वो एक हो गया। और उसके बाद में एकदम से लोहे में तपा दिया, लोहे में तप करके वो सुइयां सब एक हो गई। अब उनको अलग करना आसान है? उनको अलग करना आसान नहीं है। उनको अगर मान लो उन सुइयों को वापस सुइयों के रूप में उपयोग में लाना है तो वापस उस लोहे के पिंड से, जो लोहे का पिंड बन गया उससे वापस सुइयों का निर्माण, नई सुइयों का निर्माण करना होगा, तभी वे सुइयां बन सकेगी और उपयोग में आ सकेगी। इस प्रकार के जो कर्म हैं निकाचित कर्म, उनको भोगे बिना वो कर्म जो है वो अलग हो ही नहीं सकते। न तपश्चर्या के द्वारा न और किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अलग हो सकते हैं, उसके लिए भोगना ही पड़ता है। वो बंध कैसे हैं? निकाचित बंध। तो ये कर्मों का जीव के साथ में जो बंध है, तो कर्म क्या है? बंध हमेशा पुद्गलों का होता है। तो ये जो कर्म क्या है वो भी पुद्गल है, इसलिए ये पुद्गल का ही
परिणाम है, ये पुद्गलों के ही परिणाम है बंध भी, बराबर। उसके बाद में अगला है सूक्ष्मता और स्थूलता। सूक्ष्मता ये भी पुद्गल में ही है कि जो सूक्ष्मता अपेक्षिक है, सूक्ष्मता जो है वो क्या है, अपेक्षिक है। स्थूलता भी अपेक्षिक, अपेक्षिक शब्द का अर्थ होता है अपेक्षा से है, किसी न किसी कारण से है। कोई भी, जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक छोटी चीज और एक बड़ी चीज, तो बड़ी चीज की अपेक्षा जो छोटी चीज जो है वो क्या है, वो सूक्ष्म है, और उस छोटी चीज की अपेक्षा से वो बड़ी चीज क्या है, वो स्थूल है। और एक और बड़ी चीज पड़ी है, मतलब 3 चीज पड़ी है, एक 1 किलो की है, एक आधा किलो की है और एक 100 ग्राम की है। अब वो आधा किलो की जो है ना, वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, क्योंकि उसमें अपेक्षा है। वो सूक्ष्म है किसकी अपेक्षा से, 1 किलो की अपेक्षा से। स्थूल है किसकी अपेक्षा से, 100 ग्राम की अपेक्षा से। लेकिन परमाणु एक ऐसी चीज है जो अंत्य स्थूल है। अंत्य स्थूल का अर्थ हुआ कि वो अपेक्षित सूक्ष्म है। परमाणु जो है वो क्या है, अंत्य सूक्ष्म है, क्योंकि वो किसी और की अपेक्षा से सूक्ष्म है, वो बराबर है, मगर उससे और कोई सूक्ष्म है, कोई परमाणु से सूक्ष्म कोई नहीं है, इसलिए वो अंतिम सूक्ष्म है। उससे कोई ज्यादा सूक्ष्म कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा कोई सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। सूक्ष्म जो है वो परमाणु है, सबसे सूक्ष्म परमाणु है, क्योंकि वो अपने आप में एक ही प्रदेश वाला है, बराबर। अब यहां पर बाकी जो है, बाकी तो हमेशा आपेक्षिक सूक्ष्मता में होते हैं। स्थूलता में जो महास्कंद है, लोकव्यापी महास्कंद, लोकव्यापी संपूर्ण लोक में व्याप्त होने वाला, व्याप्त रहने वाला ऐसा जो स्कंद है, वो क्या है, वो सबसे बड़ा है, वो स्थूल है, वो स्थूल है, क्योंकि उससे बड़ा और कोई द्रव्य नहीं है, उससे बड़ा और कोई भी पुद्गल नहीं है। इस कारण से वो सबसे बड़ा स्थूल माना जाता है। ये सूक्ष्मता और स्थूलता की व्याख्या है, बराबर। तो सूक्ष्म जो है वो सबसे सूक्ष्म पुद्गल क्या है, सबसे स्थूल जो है वो क्या है, सबसे स्थूल परमाणु, सबसे स्थूल पुद्गल क्या है, वो महास्कंद है, वो महास्कंद जो लोकव्यापी महास्कंद है, वो अपने आप में सबसे ज्यादा स्थूल है। अब यहां पर आगे संस्थान के विषय में बताते हैं। संस्थान यानी आकार। संस्थान शब्द का क्या अर्थ है, आकार। अब आकार कई प्रकार के हो सकते हैं, तो आकार भी 2 प्रकार के, एक इत्थम लक्षण, एक अनित्थम लक्षण। इत्थम लक्षण, इत्थम लक्षण यानी जिसको किसी भी प्रकार का अपन नाम दे सकें, वो इत्थम लक्षण कहलाते हैं। जैसे गोल, चौकोर, त्रिकोण वाला, चतुष्कोण वाला, ये आकार दे सकते हैं। लंबा, लंब चौरस, समचौरस, समचतुष्कोण, इस प्रकार ये सब क्या है, ये आकार है। ये आकार स्पष्ट, जिस आपको अपना आकार नाम दे सकते हैं, अपन नाम दे सकते हैं, वो इत्थम लक्षण वाला आकार है। अपन नाम दे सकते हैं कि इसका ऐसा आकार है, ये चौकोर है, ये त्रिकोण है, ये पंचकोण वाला है, ये षटकोण है, आकार का नाम दे दिए। लेकिन जिसका अपन कोई नाम नहीं दे सके, कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आकाश में एक बादल है, अब वो बादल कैसा है, गोल है, उसको नाम देना, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए उसका लक्षण बताया गया अनित्थम लक्षण वाला। वो संस्थान कैसा है, अनित्थम लक्षण वाला। तो इत्थम लक्षण वाला और अनित्थम लक्षण वाला, जिस आकार को नाम दिया जा सके, जिस वर्णन किया जा सके, वो इत्थम लक्षण वाला आकार, और जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता नाम देकर, वो अनित्थम लक्षण। तो अनित्थम लक्षण का उदाहरण क्या है, बादल, बादल इत्यादि, और बादल इत्यादि और भी बहुत हो सकते हैं। और इत्थम लक्षण का उदाहरण क्या है, जैसे चतुष्कोण है, लंबा है, गोल है, इस प्रकार, बराबर। ये भेद किसके हैं, सब ये परमाणु जो है, ये जो पुद्गल है, उसके संबंध में ये सब व्याख्याएं जो है वो हो रही है। उसके बाद में छठा भेद है, इसका भेद, छठा है भेद। भेद का अर्थ होता है भेद करना, भेद करना यानी अलग करना। भेद शब्द जो है उसका क्या अर्थ होता है, अलग करना, बराबर। एक वस्तु के कोई भेद करते हैं ना, अलग करते हैं ना, तो अलग जो है वो 5 प्रकार से किए जा सकते हैं, 5 प्रकार के होते हैं।
जैसे एक तो औत्करिक है, औत्करिक का अर्थ हुआ जैसे मान लो लकड़ी है ना, लकड़ी है तो उसको खुदाई करके कुछ खोदते हैं ना आकार में, जैसे ये कुर्सी है, इस कुर्सी में ये जो खुदाई का काम किया गया है, कारीगरी का काम किया गया है, तो खोदा गया, खोद करके उस लकड़ी के उस हिस्से को अलग किया गया, तो एक तो ये औत्करिक कहलाता है। एक है चौर्णिक, चौर्णिक का मतलब होता है चूर्ण बना देना, जैसे गेहूं इत्यादि है, इन गेहूं का चूर्ण नहीं बना दिया तो बिल्कुल भेद हो गया, अलग हो। उसके बाद में खंड, खंड का मतलब टुकड़े करना, जैसे लकड़ी है, बड़ी लकड़ी है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, पीस कर दिए, वो खंड है। उसके बाद में प्रतर, प्रतर शब्द का अर्थ होता है एक के ऊपर एक, इसको प्रतर कहते हैं। जैसे अभ्रक देखा होगा, अभ्रक होता है, अभ्रक सफेद सफेद विहार करते हैं तब एक पहाड़ में मिलते हैं ना, अपने को पन्नी मिलती है, पन्नी जिसके ऊपर ऊपर से भेद किए जा सकते हैं, वो प्रतर, प्रतर जिसके किए जा सकते हैं वो अभ्रक। सफेद सफेद रंग के होते हैं ना, जो चमकते हैं, सूरज की रोशनी में चमकते हैं और सफेद सफेद रंग के होते हैं और उनमें पड़ किए जा सकते हैं, ऐसे जो पड़ किए जा सकते हैं उसको प्रतर कहते हैं। हाँ, जैसे ये क्या नाम, ये पहले पुराने ज़माने में, अभी भी आता ही होगा, अपने को अनुभव नहीं है, वो बम्बई का हलवा आता है ना, उसमें प्रतर होते हैं, इस प्रकार से जो सीधे सीधे किए जा सके वो प्रतर है। उसके बाद में अनुतट, अनुतट, अनुतट का अर्थ होता है जिसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको छील करके जैसे अलग किया जा सकता है, जैसे बांस है, शेरड़ी है, शेरड़ी यानी अपने इक्षु, इक्षुदंड, उसको ऊपर से छील करके अलग करना, पूरा का पूरा छील करके अलग करना, वो अनुतट कहलाता है। तो ये जो इस सूत्र में ये जो बताए गए हैं शब्द बंध इत्यादि, ये जो पुद्गलों के शब्द इत्यादि जो परिणाम हैं, उनमें शब्द बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, 5वां संस्थान, 6ठा भेद, उसके बाद में 7वां है अंधकार। अभी अंधकार क्या है, इस अंधकार के विषय में शास्त्रकारों में और अलग अलग दर्शनों में बड़े मतभेद हैं। अंधकार को कोई क्या मानते हैं, कोई क्या मानते हैं। मुख्य 2 है। अंधकार को कोई तो स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं, स्वतंत्रपन पुद्गल मानते हैं, स्वतंत्रपन पुद्गल मानते हैं, और जैन दर्शन। और अंधकार को नैयायिक लोग जो है वो इसको स्वतंत्र नहीं मान करके प्रकाश का अभाव मानते हैं। अंधकार क्या है कि प्रकाश का अभाव, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अंधकार अपने आप में एक स्वतंत्र पुद्गलों का पिंड है, स्वतंत्र पुद्गलों का पिंड है। अंधकार भी अपने आप में स्वतंत्र है, प्रकाश भी स्वतंत्र है और अंधकार भी अपने आप में स्वतंत्र है। बस अंधकार जो है वो भी काले रंग के पुद्गलों का समूह है। वो अंधकार, ये केवल प्रकाश का अभाव जो है वो अंधकार नहीं है। अब इससे क्या होता है, हकीकत में काले रंग का होने के कारण से अंधकार में दृष्टि का प्रतिबंध हो जाता है, क्योंकि देखने के लिए आंख भी चाहिए, तो इसके साथ साथ प्रकाश भी चाहिए। देखने के लिए प्रकाश भी चाहिए, आंख भी चाहिए, आंख के बिना कैसे देख पाएंगे, लेकिन प्रकाश भी तो चाहिए। अगर प्रकाश नहीं होगा और केवल अंधकार होगा तो कहां से दिखेगा। इसलिए अंधकार जो है वो इतना काले रंग का है, काला रंग के होने के कारण से, काले रंग का समूह होने के कारण से दृष्टि उससे प्रतिबंधित हो जाती है, इस कारण से दिखती नहीं। कैसे नहीं दिखाई देती, उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहाँ पर एक वस्तु पड़ी है और उस वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु से उस वस्तु को ढक दिया गया, तो वो जो ढकी हुई वस्तु है वो नजर आएगी? नहीं आएगी ना नजर। तो क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि आच्छादित है, ढक दिया गया है। तो ऐसे ही अंधकार में जो काले पुद्गलों का जो समूह है वो उस वस्तु को ढक देते हैं, इस कारण से हमको नजर नहीं आती। आंख सामने होने पर भी, हमारे सामने होने पर भी अंधकार में वो चीज हमको नजर नहीं आती, बराबर। और अंधकार पुद्गल है तभी तो किसी को ढकेगा, वो स्वतंत्र है तभी तो किसी को ढकेगा। अगर वो पुद्गली नहीं है, केवल प्रकाश का अभाव है, तो वो वस्तु हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही, वो ढक क्यों गई, किसने ढांका? प्रकाश तो चला गया। अंधकार, वो अंधकार स्वतंत्र अपने आप में पुद्गलों का समूह है, इस कारण वो अंधकार पुद्गल स्वरूप है, इसलिए वो वस्तु जो है वो ढक जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब उस अंधकार के पुद्गलों के ऊपर जब प्रकाश के किरण फैलते हैं, तब वो अंधकार के जो अणु हैं, अंधकार के जो पुद्गल हैं, वो उन वस्तुओं को आच्छादित नहीं कर पाते। ये प्रकाश की विशेषता है। और जब प्रकाश वहां से रवाना हो जाता है, प्रकाश हट जाता है, तो अभी भी यहां देखना, अपने इस हॉल में प्रकाश है ना,
तो हॉल में अंधकार भी है और हॉल में प्रकाश भी है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन अंधकार को प्रकाश ने बिल्कुल ढक दिया है। तो और इसके कारण प्रकाश जो है जब आ जाता है तो अंधकार उन वस्तुओं को ढक नहीं सकता। लेकिन जब प्रकाश रवाना हो जाता है अंधकार ढक लेता है। तो असल में अंधकार भी पुद्गलों का ही एक समूह है, पिंड है। सातवां, ये आठवां है छाया। अब छाया पड़ती है ना, अपन धूप में चलते हैं जब छाया पड़ती है। ये छाया भी दो प्रकार की है, एक प्रतिबिंब और एक छाया। हालांकि वो भी छाया ही है, लेकिन हम बोलते हैं उसको अपनी भाषा में प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसलिए इसके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है तद्वर्ण परिणत छाया, तद्वर्ण परिणत छाया। और इसका दूसरा भेद है आकृति रूप छाया। जैसे तुम दर्पण लो, दर्पण है ना, दर्पण में तुम्हें अपना पूरा चेहरा नजर आएगा। तद्वर्ण यानी जिस दर्पण में जो पड़ रहा है, जैसे तुम्हारा चेहरा है तो तद्वर्ण तुम्हारा जैसा चेहरा है वैसा ही उस दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो तद्वर्ण परिणत छाया, उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, बराबर। तो वो छाया भी क्या है, वो भी तो पुद्गल है जो उसमें दिखाई दे रही है, बराबर। तो स्वच्छ द्रव्य हो, जैसे दर्पण हो, दर्पण के स्थान पर और भी इस प्रकार के जो स्वच्छ द्रव्य होते हैं, कभी कभी पानी में भी। तो इस प्रकार जो शरीर के जो पुद्गल हैं, शरीर आदि उसमें जो वर्ण है, शरीर का जो वर्ण है वो उसमें पूरा का पूरा नजर आता है। तो वो जो पुद्गल उसमें परिणत होते हैं वो तद्वर्ण परिणत छाया जो है वो कहलाती है। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो है आकृति रूप छाया। आकृति रूप छाया का मतलब हुआ जिसमें वर्ण नजर नहीं आता। अब जैसे छाया जो पड़ती है ना, उसमें वर्ण थोड़ी नजर आता है, केवल छाया ही नजर आती है, केवल आकार नजर आता है। धूप में चलो आकार नजर आ जाएगा, आकार नजर आएगा, तो वो आकृति रूप छाया कहलाती है। तो छाया के दो भेद, एक तद्वर्ण परिणत छाया और एक आकृति रूप छाया। उसके बाद में नौवां भेद है पुद्गलों का आतप। आतप किसे कहते हैं? सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो आतप कहलाता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो भी ज्योतिष जाति के, अपन चौथे अध्याय में अपन ने इस विषय में पूरा पढ़ा है कि सूर्य जो है वो विमान है ज्योतिष देवों का, उनकी ज्योतिष जो जाति है देवों की, उसके विमान है और उसमें देव रहते हैं। और ये विमान जो है वो किससे बना हुआ है? अत्यंत मूल्यवान बहुमूल्य रत्नों से निर्मित है और उन रत्नों के कारण से उनमें से प्रकाश फैलता है, बराबर। वो जो प्रकाश है, किसका प्रकाश? सूर्य का जो प्रकाश है उसको हम आतप कहते हैं। क्या कहलाता है वो? आतप कहलाता है। वो आतप जो है वो एकदम अग्नि की भांति गर्म होता है, गर्म होता ही है ना, इसलिए वो गर्म है और वो पुद्गल है। वो आतप जो है वो क्या है कि उष्ण और श्वेत रंग के परिणत पुद्गलों का समूह है, वही पुद्गलों का समूह है पूरा। अब यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई अब अभी आपने बताया कि सूर्य जो है विमान है और सूर्य में, उस विमान में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं, देव रहते हैं। अब सूर्य इतनी दूर से अपने को यहाँ पर प्रकाश दे रहा है, तो सूर्य का प्रकाश कैसा है? ठंडा है कि गर्म है? सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसा है? ठंडा है या गर्म है? गर्म है, भयंकर गर्म है, खड़े नहीं रह सकते, पांव जल जाते हैं। तो इतना गर्म होने पर भी पूरी पृथ्वी को और पृथ्वी के ऊपर पड़ी हुई वस्तुओं को भी वो क्या बना देता है? वो गर्म बना देता है। तब यहाँ पर प्रश्न ये हो सकता है कि वो इतना गर्म इतनी दूर से है तो स्वयं वो विमान कितना गर्म होगा, तो उस विमान में वो रहने वाले देव रहते कैसे होंगे? देव कैसे उसमें रह सकते हैं? तब यहाँ पर इसका उत्तर देते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है ना वो गर्म है, जो पृथ्वी के ऊपर उष्ण होता है। लेकिन वही सूर्य विमान का जो स्पर्श है, सूर्य विमान का प्रकाश गर्म है, सूर्य विमान का स्पर्श जो है वो ठंडा है, वो शीत है। सबसे बड़े ये अंतर है अग्नि के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में, अग्नि के प्रकाश में अंतर इतना है कि अग्नि का स्पर्श भी उष्ण है
और अग्नि का प्रकाश भी उष्ण है। अग्नि का जो प्रकाश आएगा वो भी उष्ण है और अग्नि का जो स्पर्श है वो भी उष्ण है। मगर सूर्य विमान का जो प्रकाश है वो प्रकाश जो है वो कैसा है? वो प्रकाश ही उसका उष्ण है, उसका जो स्पर्श है वो तो शीत ही है, यानी वो ठंडा ही होता है। बराबर। उसके बाद में अब है अगला आतप, समझ में आ गया? ये आतप कहलाता है। उसके बाद में उद्योत। उद्योत का अर्थ हुआ कि जैसे चंद्र है, चंद्र का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है और चंद्रकांत मणि इत्यादि का जो प्रकाश है, कुछ एक रत्नों का भी इस प्रकार का प्रकाश होता है, उनके जो प्रकाश है, चंद्रमा के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को आतप कहते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। और उद्योत और आतप ये दोनों ही प्रकाश स्वरूप है। अब यहां पर शीत वस्तु का, शीत वस्तु यानी स्पर्श शीत है, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो कैसा है? उष्ण है, वो आतप कहलाता है। बराबर। और इसके साथ साथ उसका प्रकाश भी अगर शीत हो तो वो उद्योत कहलाता है। स्पर्श तो दोनों का शीत है, लेकिन इस प्रकाश उष्ण हो तो आतप कहलाता है और प्रकाश अगर शीत हो तो वह उद्योत कहलाता है। बराबर। ये समझ में आ गया? तो ये जो निरूपण हुआ है पूरा भेदों का, पुद्गलों के जो सारे भेद इसमें हुए हैं, कुल मिलाकर के 9 भेद इसमें बताए गए हैं। शब्द, बंध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमह यानी अंधकार, छाया और आतप, उसके बाद में उद्योत, कुल मिलाकर के 10 भेद। कुल मिलाकर के 10 भेद जो है वो ये पुद्गल के जो परिणाम हैं वो इस सूत्र में बताए गए हैं। अब अगला सूत्र लेते हैं, अणवः स्कंदाश्च। अब यहां पर कहते हैं कि पुद्गल के मुख्य भेद क्या है। ये तो पुद्गल के परिणाम आपने बताए, मगर पुद्गल के मुख्य भेद क्या हैं? तो पुद्गल के मुख्य भेद 2 हैं, अणवः स्कंदाश्च, एक अणु और दूसरा स्कंद, परमाणु और स्कंद। इस प्रकार 2 मुख्य भेद पुद्गल के हैं। अब परमाणु का अर्थ क्या है? परमाणु का अर्थ होता है पुद्गल का अंतिम अंश, अंतिम अंश, बराबर, सबसे अंतिम अणु। उसके बाद में उसके 2 भाग हो ही नहीं सकते, मतलब केवली भगवंत की दृष्टि में भी उस परमाणु के 2 भाग, 2 भेद नहीं हो सकते, 2 विभाग नहीं हो सकते। इसलिए सबसे सूक्ष्म में सूक्ष्म, सबसे छोटे से छोटा जो विभाग है पुद्गल का, वो क्या कहलाता है? वो अणु कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है, और वो अलग ही होता है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं होता है, बंधा हुआ होने का सवाल ही नहीं होता। और उसके अपने, उस परमाणु के अपने प्रदेश कितने? परमाणु के प्रदेश कितने? अरे भाई, परमाणु के प्रदेश होते ही नहीं, वो स्वयं ही अपने आप में प्रदेश है, वो एक ही प्रदेश ही है, वो स्वयं एक प्रदेश रूप, वो स्वयं ही प्रदेश, उसके और प्रदेश नहीं होते, क्योंकि वो सबसे छोटा। और परमाणु हमेशा कारण है, परमाणु हमेशा कारण रूप है, क्योंकि परमाणु से ही एक अणु है, उसी से द्वणुक बनेगा। द्वणुक का अर्थ होता है 2 अणु वाला, तो वो स्कंद बन गया ना। फिर 3 अणु, 4 अणु, वो किससे बनेगा? मूल में तो एक ही परमाणु है, उससे फिर 2, फिर 3, 4, इस प्रकार वो कारण बनता जाता है। तो उस स्कंद के निर्माण में, द्वैणुक नाम के स्कंद के निर्माण में, अथवा त्रेणुक के नाम के स्कंद के निर्माण में कारण कौन है? कारण है वो परमाणु है। लेकिन ये स्वयं किसी और से उत्पन्न नहीं होने के कारण से स्वयं कार्य रूप नहीं बन सकता, वो सूक्ष्म ही होता है और उसका कभी भी नाश नहीं होता, उसकी पर्याय बदलती है। क्या बदलती है? पर्याय बदलती है, मगर कभी भी वो नष्ट नहीं होता। और उसमें पुद्गल के जो लक्षण हैं, पुद्गल के जो लक्षण हैं उसमें क्या लक्षण बताएं कि कोई भी जो जैसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों उसमें हैं। किसमें है? सूक्ष्म परमाणु में भी, उसमें भी चारों हैं, लेकिन उसमें क्या है? कम से कम एक इतना ही होता है, उसमें एक रस होता है, कोई भी एक रस, कोई भी एक गंध, कोई भी एक वर्ण, और स्पर्श के कितने भेद हैं? 8। उन 8 स्पर्श में से 2 भेद, 2 स्पर्श,
मतलब एक रस होगा और एक गंध होगी और एक वर्ण होगा और 2 स्पर्श होंगे। उसमें 2 स्पर्श होंगे। अब 2 स्पर्श कौन से हो सकते हैं? कोई भी। उसमें से बताया गया है कि या तो स्निग्ध और शीत होंगे, स्निग्ध और शीत, या स्निग्ध और उष्ण होंगे, या रुक्ष और शीत होंगे, या रुक्ष और उष्ण होंगे। इन चारों में से ये जो 4 विकल्प बताए हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प उसमें होगा। कौन सा विकल्प होगा? 2 स्पर्श वाला कोई भी विकल्प। जो 4 विकल्प बताए कौन कौन से? स्निग्ध शीत और स्निग्ध उष्ण, और रुक्ष शीत और रुक्ष उष्ण, यानी रुक्ष और शीत में, रुक्ष और स्निग्ध में से एक, शीत और उष्ण में से एक। इस प्रकार ये 2 स्पर्श उस परमाणु में होते हैं। बराबर। तो ये तो पुद्गल का एक भेद हुआ। दूसरा भेद है स्कंद। स्कंद का अर्थ होता है यानी ऐसे ही परमाणु का समूह, वो क्या कहलाता है? वो स्कंद कहलाता है। अब ये स्कंद भी 2 प्रकार का है, एक तो सूक्ष्म परिमाण वाला, सूक्ष्म परिणाम वाला, और एक बादर परिणाम वाला। बराबर। अब इन सब की जो व्याख्या है वो अपन कल की वाचना में करेंगे। वितराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।